हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान। यह क्वेश्चन जो कि CGBSE क्लास 12 की केमिस्ट्री में हर साल पूछे जाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछे जाते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की आप पहचान कैसे करेंगे। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की विभेद बताइए। या तो क्वेश्चन यह भी पूछे जा सकते हैं कि एल्कोहल की पहचान बताइए ऑक्सीकरण से, विहाइड्रोजनीकरण से या लुकास परीक्षण से करके। तो देखते हैं यहां पास एल्कोहल की पहचान। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की पहचान ऑक्सीकरण के द्वारा। तो देखिए, जो प्राथमिक एल्कोहल है वह ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और फिर अम्ल, उसके बाद जो कार्बन परमाणु होता है वह जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसके कंपेयर में जो एल्डिहाइड और एसिड बनता है उस पर कार्बन की संख्या है वह जो कि समान होगा। देखिए यहां पास कि अगर इस तरह से जो एल्कोहल है एथेनॉल, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराने से यहां से जो कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और उसके साथ साथ इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से यह कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड बनाता है, जिसका फार्मूला CH3CHO बना लेता है। उसके बाद जो कि फिर से ऑक्सीकरण करने के बाद यह ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके यह एसिटिक एसिड या एसिड बनाता है। और इस एल्कोहल में जो कार्बन की संख्या जो कि 2 है, इसके बाद जो बनने वाले एल्डिहाइड और एसिड है इस पर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 और यहां पास भी नंबर ऑफ कार्बन जो कि 2 होता है। बात करें इसकी सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीकरण पर, जो सेकेंडरी एल्कोहल है उसे जब रिएक्शन करते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं उस कंडीशन में सबसे पहले कीटोन देता है और जिस पर जो कार्बन है वह जो द्वितीयक एल्कोहल होता है उसके समान ही होता है। फिर आगे जो कि एसिड बनता है जिस पर कार्बन परमाणु की संख्या में कमी आ जाता है। एग्जाम्पल देखें, इस तरह से जो कि सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इस सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से, इस ऑक्सीकरण कराने से जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहां से और इस तरह से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तब यह कंपाउंड जो कि यहां का बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले जाता है, जिसके वजह से यह जो कि कीटोन बना लेता है। और जो कीटोन बनाता है इस एल्कोहल से, इस पर नंबर ऑफ कार्बन की बात किया जाए तो 1, 2, 3 और कीटोन पर भी नंबर ऑफ जो कार्बन है वह भी 3 होता है। उसके बाद इसे पुनः ऑक्सीकरण कराने से जो कि यहां पास ऑक्सीजन इसके साथ चले जाता है, जिसके वजह से यह CH3COOH जो कि एसिड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है। तब यह एसिड की बात किया जाए तो इस एसिड पर नंबर ऑफ कार्बन जो कि 2 है, जो कि मूल एल्कोहल से जो नंबर ऑफ कार्बन है उस पर कमी आ जाता है। थर्ड नंबर की बात करें, इस तरह से जो तृतीयक एल्कोहल होता है उसे अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो सबसे पहले जो कि कीटोन देता है और उसके बाद वह अम्ल देता है। और जो कीटोन और एसिड बनता है उन दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या जो कि मूल एल्कोहल से कमी हो जाती है। जैसे कि इस तरह से जो कंपाउंड है जो कि तृतीयक एल्कोहल है और इस तृतीयक एल्कोहल पे नंबर ऑफ जो कार्बन है वह 4 है। इसका जब ऑक्सीकरण कराया जाता है उस कंडीशन पर इससे जो कि CH3 और C डबल बॉन्ड O कीटोन बना लेता है और यह कीटोन पर जो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3 है, इस तरह से एल्कोहल से जब कीटोन बनता है तो नंबर ऑफ कार्बन में कमी हो जाता है। उसके बाद इस कीटोन से जो कि ऑक्सीकरण फिर से हुआ उस कंडीशन पर एसिडिक एसिड बना लिया
अब यह एसिड बनाने के बाद जब इस पर नंबर ऑफ कार्बन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ कार्बन जो कि 2 हो जाता है। इसका मतलब इनमें जो कार्बन है यह कीटोन और एल्कोहल दोनों से ही कमी हो जाता है। इस तरह से इनकी पहचान किया जा सकता है। सबसे पहला पहचान की हम लोग प्राथमिक एल्कोहल की, जो कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाया और एल्डिहाइड बनाने के बाद जब एसिड बनाया, और इस तरह से जो एल्डिहाइड और एसिड है उस पर जो एल्कोहल है उस पर जितना कार्बन था उतना ही कार्बन इक्वल रहता है। उसके बाद जब सेकेंडरी एल्कोहल की बात की तब यह सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीकरण होने के बाद जो कि कीटोन बना लिया, और यह कीटोन फिर से ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड बनाया। तब जो द्वितीयक एल्कोहल में जो कीटोन बनाया उसके कंपेयर में जो कार्बन था वह सेम था, लेकिन यहां पास जो एसिड था उस पर नंबर ऑफ जो कि कार्बन था इस एसिड पर कमी हो जाता है। तृतीयक एल्कोहल की जब बात की, तृतीयक एल्कोहल से जो कि कीटोन बनाता है और कीटोन बनाता है तो तृतीयक एल्कोहल के कंपेयर में जो कीटोन होता है उस पर कार्बन की कमी हो जाता है। उसके बाद जो एसिड बनाता है उस एसिड में इन दोनों के कंपेयर में जो नंबर ऑफ कार्बन है और भी कमी आ जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बात करें यहां पास डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा बात करें यहां पास, जैसे कि प्राथमिक एल्कोहल है, यह प्राथमिक एल्कोहल अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री पर गर्म किया जाए उस कंडीशन पर एल्डिहाइड बनाता है। वैसे ही जो सेकेंडरी एल्कोहल है उसे ही भी कॉपर के साथ 300 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए उस कंडीशन पर जो कि कीटोन बनाता है। और जो तृतीयक एल्कोहल है उसे कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री गर्म करने पर जो कि एल्कीन बनाता है। इनकी एग्जाम्पल की बात करें, सपोज प्राथमिक एल्कोहल जो कि CH3, CH2 और OH है, इसे कॉपर के साथ गर्म किया जाए 300 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। उस कंडीशन पर यहां से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब इस कंपाउंड से हाइड्रोजन का निकलना होता है। जब हाइड्रोजन का निकलना होता है उस कंडीशन पर यह वाला हाइड्रोजन और इस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वह बाहर निकल जाता है। इससे जो कंपाउंड है यहां से हाइड्रोक्सिल से एक हाइड्रोजन, उसके बाद इस कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकलकर जो कि CH3 और CHO एल्डिहाइड बना लेता है। वैसे ही सेकेंडरी एल्कोहल की बात की, जो कि सेकेंडरी एल्कोहल की केमिकल फार्मूला CH3, CH3 और CHOH है। इसको भी कॉपर के साथ 300 सेंटीग्रेड जब हीट किया जाए उस कंडीशन पर जो कि CH3 और CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाहर बन जाता है, और यहां से जो हाइड्रोजन है वह बाहर निकल लेता है। इस तरह से यह कंपाउंड जो कि कीटोन बना लेता है। वैसे ही तृतीयक एल्कोहल की बात किया जाए तो इस तरह से जो तृतीयक एल्कोहल है, इस तृतीयक एल्कोहल का अगर रिएक्शन कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से किया जाए उस कंडीशन पर यहां से जो एथेनॉल है वह बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देता है, जिससे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि एल्कीन बना लेता है, और इस तरह से एथेनॉल भी बाहर निकलता है। तो यह भी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड नंबर देखें लुकास रिएजेंट के थ्रू। अगर लुकास रिएजेंट के थ्रू देखें तो सबसे पहले बात कर ले लुकास रिएजेंट क्या होता है। जो लुकास रिएजेंट होता है, अगर कॉन्संट्रेट HCl और उसके साथ अगर जिंक क्लोराइड डाल दिया जाए तब इस तरह से जो रिएजेंट बनेगा उसे लुकास रिएजेंट कहा जाता है, और इनकी जो टेस्ट है उसको लुकास परीक्षण भी कहा जाता है। बात करें इस तरह से लुकास रिएजेंट की, जब लुकास रिएजेंट
किसी भी कंपाउंड पर मिलाया जाता है या किसी एल्कोहल पर मिलाया जाता है, उस कंडीशन में यह लुकास रीजेंट जो है जो कि हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को अपने साथ लेके H2O जो कि बाहर निकलता है। और उसके साथ साथ इस लुकास रीजेंट की जो रिएक्टिविटी की बात करें तो थर्ड डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, फिर सेकेंड डिग्री, फिर उसके बाद जो कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल रिएक्टिविटी होगा। बात की फर्स्ट एल्कोहल की, यह तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो जो कि तृतीयक एल्कोहल होता है। सपोज जो प्राथमिक एल्कोहल है, इस प्राथमिक एल्कोहल का अगर रिएक्शन लुकास रीजेंट के साथ कराया जाए तो उस कंडीशन पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। और अगर जो सेकेंडरी एल्कोहल है, इस एल्कोहल का अगर लुकास रीजेंट के साथ कराया जाए, उस कंडीशन में इस लुकास रीजेंट से जो कि हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा और उसके बाद यह HCl से जो क्लोरीन है इनके साथ चले जाएगा। इस तरह से तेली सतह बन जाएगा और H2O जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन और इस तरह से एल्कोहल से हाइड्रोक्साइड बाहर निकलते हुए H2O बाहर निकल जाएगा। और यह रिएक्शन जो कि 5 मिनट में देता है। उसके बाद बात किया जाए तृतीयक एल्कोहल की, तो इस तरह से जो तृतीयक एल्कोहल है, इस तृतीयक एल्कोहल का HCl और जिंक क्लोराइड यानी कि लुकास रीजेंट के साथ कराया जाए, उस कंडीशन पर यहां पास जो कंपाउंड तुरंत तेली सतह बना लेता है। तो इस पर जो रिएक्शन होता है वह स्पीड से होता है यानी कि तुरंत होता है। तो इस तरह से लुकास रीजेंट के द्वारा इनकी पहचान बता सकते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वह कोई रिएक्शन नहीं करता है और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है वह तेली सतह जो कि 5 मिनट में बना लेता है। उसके बाद जो तृतीयक एल्कोहल है वह जो कि तेली सतह तुरंत बना लेता है। इस तरह से इनकी परीक्षण बताया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।